प्रिय छात्रों, मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं आपको आधुनिक विश्व के इतिहास कक्षा BA पार्ट 3 के सेकंड पेपर के एक महत्वपूर्ण व्याख्यान पर चर्चा कर रहा हूँ। व्याख्यान का नाम है प्रथम विश्व युद्ध का घटनाक्रम। ऑस्ट्रिया ने जब सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, तब इंग्लैंड के विदेश मंत्री सर एडवर्ड ग्रे ने यह सुझाव दिया था कि युद्ध को टालने के लिए सभी राज्य मिलकर विचार करें। फ्रांस और इटली द्वारा इस सुझाव को सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। रूस ने इस सुझाव को नहीं स्वीकार किया और यह चाहा कि सेंट पीटर्सबर्ग और वियना के बीच सीधी बात हो, परंतु जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया ने यह सुझाव नहीं माना। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, तो अगले दिन सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर ऑस्ट्रिया ने बमबारी शुरू कर दी। ऑस्ट्रिया ने अपनी सेना को सर्बिया के विरुद्ध ही नहीं बल्कि रूस के विरुद्ध भी प्रवृत्त किया। रूसी सरकार ने सैन्य तैयारी केवल ऑस्ट्रिया के विरुद्ध करनी चाहिए। 30 जुलाई को जार को आम लामबंदी करने के लिए तैयार कर लिया गया। जार प्रारंभ में युद्ध के पक्ष में नहीं था। जर्मनी का सम्राट विलियम द्वितीय भी युद्ध के पक्ष में नहीं था और उसका यह मानना था कि हर संभव प्रयास युद्ध रोकने के लिए ही करना चाहिए। इंग्लैंड के विदेश मंत्री ने यह प्रस्ताव रखा कि ऑस्ट्रिया युद्ध बंद करने की घोषणा करे तथा अपनी मांगें पूरी होने तक बेलग्रेड में अपनी सेना बनाए रखे। जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया को यह प्रस्ताव मानने की तथा रूस से बातचीत करने की सलाह दी, परंतु धीरे धीरे युद्ध संबंधी निर्णय राजनीतिज्ञों के हाथ से सेना के अधिकारियों के हाथ में आ गया। 28 जुलाई को जब ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई, तब इसे सारे शांति प्रयास एक तरह से बेमानी हो गए। सैन्य अधिकारियों के हाथ में यूरोपीय देशों के निर्णय चले जाने से शांति की संभावनाएं समाप्त हो गई। जर्मनी को 29 जुलाई को पता लगा कि रूस आम लामबंदी की घोषणा करने वाला है। जर्मनी के सैन्य अधिकारियों की योजना के अनुसार, जिसे स्लीफन योजना कहते हैं, रूस व फ्रांस दोनों के साथ युद्ध किया जाना था। बेल्जियम की तटस्थता का उल्लंघन कर पहले फ्रांस पर आक्रमण करने का प्रबंध था। 31 जुलाई तथा 3 अगस्त के मध्य ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस तथा जर्मनी ने युद्ध की घोषणा कर दी। 4 अगस्त को ब्रिटेन ने भी युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी द्वारा बेल्जियम की तटस्थता भंग कर बेल्जियम पर आक्रमण किए जाने से ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया था। बेल्जियम की तटस्थता और मित्र राष्ट्रों की नैतिकता के नाम पर मदद के कारण ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। ब्रिटेन की जनता ने भी इसका समर्थन किया। विश्व के अन्य राष्ट्रों का भी इस युद्ध में शामिल होना पाया जाता है। यूरोप और एशिया के सभी राष्ट्र इस युद्ध में शामिल हो गए। प्रारंभ में युद्ध केवल बड़े राष्ट्रों में था। इटली 1 वर्ष तक युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ। प्रारंभ में इटली तटस्थ रहा, क्योंकि इटली के राजनीतिज्ञ युद्धोत्तर स्थिति से लाभ उठाना चाहते थे। जर्मनी और मित्र राष्ट्र दोनों ही इटली को मिलाना चाहते थे। मित्र राष्ट्रों ने इटली को ट्रेंटिनो, ट्रिस्ट, दक्षिणी टाइरोल, ग्रेडिस्का, इस्ट्रिया और अल्बानिया द्वीप समूह देना स्वीकार किया तथा 26 अप्रैल 1915 ईस्वी की लंदन की गुप्त संधि द्वारा अपने गुट में सम्मिलित कर लिया। 23 मई 1915 ईस्वी को इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पुर्तगाल को इंग्लैंड के प्रोत्साहन द्वारा युद्ध में सम्मिलित कर लिया गया।
रोमानिया यद्यपि त्रिराष्ट्रीय मैत्री का 1883 में सदस्य था और उसे क्षेत्रीय नुकसान रूस और हंगरी से उठाना पड़ा था, पर रूस के प्रयास कि रोमानिया युद्ध में तटस्थ रहे विफल रहे। रोमानिया ने 27 अगस्त 1916 में मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल होकर असमंजस की स्थिति को दूर किया। 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 29 अक्टूबर 1914 ईस्वी को तुर्की ने बिना युद्ध की घोषणा किए रूस के काला सागर के बंदरगाहों पर बम वर्षा की, क्योंकि तुर्की को यह भरोसा था कि जर्मनी की तरफ से उसके बचे हुए साम्राज्य को विघटन से बचाने में मदद मिलेगी। 1 नवंबर को त्रिराष्ट्र मैत्री के सदस्यों ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की ने जलडमरू मध्य बॉस्फोरस और डार्डेनलीज को बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप रूस के लिए पश्चिम से आने वाली मदद रुक गई। यूरोप के बाहर के राष्ट्र जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड द्वारा इंग्लैंड को युद्ध पूर्व ही सहयोग का आश्वासन प्राप्त हो गया था। इसी तरह से ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम के उपनिवेश स्वाभाविक रूप से मित्र राष्ट्रों के साथ थे। अब इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या भूमिका रही, इस बारे में चर्चा की जाएगी। 1917 में 2 अभूतपूर्व घटनाएं हुई। अप्रैल माह में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों को अपना सैन्य सहयोग और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। दूसरी घटना, इस युद्ध में जर्मनी द्वारा रूस को परास्त किए जाना था। रूस में साम्यवादी क्रांति को सफलता मिली। 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर रूस ने हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह जर्मनी और रूस में युद्ध समाप्त हो गया। जर्मनी द्वारा मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध समुद्र में पनडुब्बियों की मदद से युद्ध लड़ा जा रहा था। इसमें जर्मनी को सफलता मिल रही थी। जर्मनी ने यह चेतावनी दी कि सभी वे यूरोपीय राष्ट्र जो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, उनके व्यापारिक जहाज़ों को डुबो दिया जाएगा। इसका प्रभाव अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से घातक था, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों को अमेरिका की तरफ से रसद सामग्री और युद्ध से जुड़ी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो रही थी। अमेरिकी जनता युद्ध के समर्थन में नहीं थी। प्रारंभ में अमेरिका के राजनीतिज्ञों ने हस्तक्षेप की नीति अपनाना ही श्रेयस्कर समझा। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड यह जानता था कि अमेरिका का युद्ध में भाग लेना अति आवश्यक है। युद्ध में बराबरी की स्थिति को विजय में परिवर्तित अमेरिका का धन और संसाधन कर सकते हैं। इसके लिए अवसर स्वयं ही प्रस्तुत हो गया, जब जर्मनी द्वारा जनवरी 1917 में भेजे गए तार की गुप्त भाषा को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने पढ़ लिया, जिसका आशय था कि उस परिस्थिति में जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों के समर्थन में युद्ध करेगा तो जर्मनी मैक्सिको का सहयोग चाहेगा और इस सहयोग के बदले वह मैक्सिको को उसके उन खोए हुए प्रदेशों को दिलवाने में मदद करेगा जिन्हें अमेरिका ने छीन लिया था। इस तार को ब्रिटेन ने अमेरिका भेज दिया और अमेरिका की प्रेस ने उसे छाप दिया। इस तरह अमेरिका में जर्मन विरोधी भावना बढ़ती गई। फरवरी और मार्च 1917 ईस्वी में जर्मन पनडुब्बियों ने अमेरिकी व्यापारिक जहाज़ों को डुबो दिया। 2 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष एक भाषण में युद्ध में प्रवेश करने के कारणों का स्पष्टीकरण दिया। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका द्वारा युद्ध में भाग लेने से इस महायुद्ध में निर्णायक मोड़ आया और मित्र राष्ट्रों, जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस प्रमुख थे, उन्होंने केंद्रीय शक्तियों, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की मुख्य थे, इनको पराजित कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध
4 वर्ष 3 माह और 14 दिन तक चला। इस युद्ध का अंत सन 1918 के 11वें महीने के 11वें दिन 11वें घंटे में हुआ। इतिहासकार लैंगसम के अनुसार इस युद्ध में लगभग 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया। युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 80 लाख थी और लगभग 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए। आर्थिक दृष्टि से भी संपत्ति का विनाश अभूतपूर्व था। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 मिलियन पाउंड का भार वहन करना पड़ा।